नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है पल्लवी पटेल को लेकर। वही पल्लवी पटेल जिन्होंने 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया था और ठीक ठाक वोटों से चुनाव हरा दिया था। और जब से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति खिसियाहट बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जब हारे ना होते 2022 के चुनाव में, तो ऐसा सियासी गलियारों में कहा जाता है कि योगी के बाद मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता था। लेकिन जब वे अपनी विधानसभा हार गए, तब भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। इस चीज को लेकर चाहे भाजपा के अंदर के लोग हों, चाहे भाजपा के बाहर के लोग हों, मजाक उड़ाने का काम करते हैं। यह अवसर अगर किसी ने उपलब्ध कराया तो पल्लवी पटेल ने उपलब्ध कराया। अब पल्लवी पटेल कहां पर है? 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अपनी अलग पार्टी के माध्यम से चुनाव जरूर लड़ा। उसके पीछे मजबूरी भी थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे। हालांकि राज्यसभा के चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट घोषित किए थे, तो जो इन्होंने आवाज बुलंद की थी वो आवाज सही थी। इसको आप माने और इसको आप ना माने, इग्नोर कर दें, वो आवाज इनकी सही थी। हालांकि इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में रामजी लाल सुमन को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था, इसको आप नहीं भूल सकते। और अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि इनकी सदस्यता को लेकर कोई खतरा नहीं होगा। और वैसे भी अखिलेश यादव इतने छोटे दिल के आदमी नहीं है, बड़े दिल के आदमी। जिस अजय राय ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उल्टे सीधे शब्द अखिलेश यादव को बोले हों, उनका हाथ पकड़ करके पति और पत्नी अखिलेश और डिंपल ने प्रचार किया है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दिल है उनके पास। तो पल्लवी पटेल को आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फिर से मौका देने जा रही है। किसके लिए? 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। कहां से? जहां से माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। संभवतः सिराथू से फिर लड़ेंगे। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी फिर चुनाव लड़ाने जा रही है। इस खबर को आप पहले से लिखकर रख लीजिए। इसके लिए अखिलेश यादव तैयार हैं, पल्लवी पटेल भी तैयार हैं। पल्लवी पटेल की पिछले दिनों बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात भी होती है। वो मुलाकात किसके लिए थी, इसके बारे में हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि इनकी बहन ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, सत्ता की मलाई में है। इनकी बहन पनुप्रिया पटेल कुर्मियों की बड़ी नेता हैं, 2024 का चुनाव हारते हारते जीत गई हैं। और अब पल्लवी पटेल को बीजेपी में जाने का रास्ता नहीं है। बीजेपी में जाने का रास्ता नहीं है। अकेले लड़ेंगी तो विधायक नहीं बन पाएंगी। समाजवादी पार्टी इनको फिर से मौका देगी, और इनको जब मौका देगी तो क्रिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। इसका असर होता है, क्योंकि पल्लवी पटेल सामाजिक न्याय की राजनीति करती हैं। पल्लवी पटेल पिछड़ों की, कमेरों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की राजनीति करती हैं। इसके लिए पल्लवी पटेल ने अपने पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहेंगे पार्टी की इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, वैल्यू है। छोटी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अखिलेश यादव इन लोगों का बहुत सम्मान भी करते हैं। जितना सम्मान अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं का किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं का किया, छोटी पार्टियों का किया, उतना सम्मान किसी को कहीं नहीं मिला। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे पल्लवी पटेल की पार्टी हो, चाहे पल्लवी पटेल की माताजी हो, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ी थी। भले बड़ी नेता अपने आप को घोषित करती हों, हमने वोट दिया था इनको, हमारे यहाँ से मौर्य कैंडिडेट थे। मौर्य को मैंने नहीं दिया था भाजपा से, क्योंकि मेरी भाजपा से विचारधारा है ही नहीं। तो आप समझिएगा 25,000 वोटों से चुनाव हार गई। हारने के पीछे कारण बहुत सारे थे। पहली बात इनका लिफाफा वाला सिंबल, ये लिफाफा का सिंबल। दूसरी बात ये थी कि बाहरी थी, बुढ़ापा व्यक्ति थी, जो 10 दिन 5 दिन में कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता।
वो अचानक से जीत लिया जाए बात अलग है। 10 दिन 5 दिन में इनको इलेक्शन नहीं जीता जाता, इनको पटेलों ने ही वोट नहीं दिया, आप ये समझ सकते हैं। तो 25,000 वोट से लगभग चुनाव हार गई थी। तो अब आने वाले समय में आप देखिएगा समाजवादी पार्टी के साथ राजनीति करती हुई पल्लवी पटेल नजर आएंगी, क्योंकि पल्लवी पटेल की विचारधारा समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है और बीजेपी को हराना है तो छोटे दलों से, बड़े दलों से गठबंधन होना जरूरी है। लेकिन गठबंधन की आड़ में बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। जब बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं तो जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, सबसे बड़े धोखेबाज वही हैं, उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है। भले 5 साल अपना पूरा कर ले मंत्री और विधायक के जरिए, बाकी जनता के नज़र में गिर चुके हैं। उसके अलावा तमाम छोटे छोटे पार्टियों को अखिलेश ने सम्मान दिया, लेकिन उन लोगों ने समय समय पर समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। पल्लवी पटेल ने धोखा नहीं दिया था, इसको आप दावे के साथ कह सकते हैं। पल्लवी पटेल ने लोकसभा चुनाव अलग भले लड़ा, उनके पीछे मजबूरी थी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ना है। अगर इनकी खटपट ना हुई होती तो इनको आज विधायक नहीं, आज सांसद होती, चाहे फतेहपुर से सांसद होती, चाहे फूलपुर से सांसद होती। मैं बार बार बता रहा था इनको टिकट मिल सकता था, और चाहे मिर्ज़ापुर से सांसद होती। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल एक बार फिर साथ आने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, सांकेतिक आंकड़े मिलने शुरू हो गए हैं। हमारी बात पर विश्वास है तो चैनल को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।